सरल नहीं है। भाषा इसकी मैं सोच रहा था बहुत आसान है, कल बोला मैंने सरल भाषा है, और इसकी भाषा बड़ी क्लिष्ट है। तो मुझे स्फोटवाद याद आ गया। हमारे प्रभुपाद जी ने कहा स्फोटवाद कि देखो भाई, जब तक प्रार्थनाओं के द्वारा नाक रगड़ रगड़ के रहगेड़े नहीं लगाओगे, रहगेड़े समझते हो, पंजाबी का शब्द है, जमीन पे लोटपोट नहीं करोगे, तब तक इसके अंदर छुपे हुए अर्थों का समावेश हमारे अंदर प्रवेश नहीं होगा। तो क्या करें, इस ग्रंथ को पढ़ने से पहले गुरु महाराज जी को प्रणाम करें, जिन्होंने ये लिख के हमें दिया कि इसका अनुवाद करा के गुरु महाराज जी ने एक किस्म से आज्ञा दी है, इसको पढ़ो। क्यों किया अनुवाद? ताकि हम पढ़ें। तो पहले तो उनको प्रणाम करते हैं, गुरुदेव को प्रणाम करो। नमो विष्णुपदाय राधिकाय प्रियार्चने से श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी इति नामने श्री कृष्ण लीला कथने सुलक्षम औदार्य माधुर्य गुण श्रेष्ठम वरम वरण्यम पुरुषम महांतम नारायणम स्वाम श्री साधना। फिर सनातन गोस्वामी जी को प्रणाम करो। कैसे करेंगे सनातन गोस्वामी जी को प्रणाम? तो जो पहला हमारा मंगलाचरण का श्लोक है ना, वंदे अहम श्री गुरु वैष्णवश्च श्री रूपम, रूप गोस्वामी, साग्र जातम। ये साग्र जातम कौन है? सब मैंने सहित, अग्रज मैंने उनके भाई बड़े, सनातन बड़े माने गए। साग्र जातम सहगण रघुनाथ अन्वितम तम सजीवम। ये प्रणाम जो है ये किसको पहुंचेगा? रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी। साद्वैतम सावधूतम परिजन सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पदाम सहगण ललिता श्री विशाखा अन्विताश। तो ये तो जब मैं मंगलाचरण करूँ, आप लोग उसके साथ फॉलो करना जरूर। प्रणाम किसको? पहले गुरुदेव को और उसके बाद फिर सनातन गोस्वामी को। और एक सरल भाषा में प्रणाम है, वो मैं आप लोगों के संग रोज करेंगे हम लोग। क्या है? श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ ऐसे गोसाई करी चरण बंदन जहाँ होते विघ्न नाश अभिष्ट। तो दो तरह के विघ्न ये 6 गोसाई सनातन गोस्वामी हमारे दूर करें। एक तो इस ग्रंथ के पाठ में जो विघ्न आए वो दूर करें, नंबर 2 इसको समझने में जो विघ्न आए वो दूर करें, और नंबर 3 हम पूरे के पूरे खरे उतर जाए, अपनी स्वाभाविक रति को प्राप्त करें, उसमें जो विघ्न आए उसको दूर करें। ठीक है? इधर वाली जला दो, यही जलाओ। देखते हैं। बहुत बड़ा बीड़ा लिया है, 3 किताबों को पढ़ना है हमने। हाँ, गुड। इस ग्रंथ की निर्विघ्न समाप्ति, देखो मंगलाचरण में वो इस चीज की प्रार्थना करते हैं। खुद सनातन गोस्वामी जी धीरे धीरे इस ग्रंथ की निर्विघ्न समाप्ति के लिए ग्रंथकार अपने परम अभीष्ट श्री राधा रमण देव के असाधारण परम उत्कर्ष के वर्णन द्वारा उनके महाप्रसाद अर्थात उनकी महान कृपा की प्राप्ति के लिए प्रार्थना रूप सर्वप्रथम श्लोक पढ़ा था ना कल हम। कहाँ से श्लोक शुरू किया उन्होंने? जयती। मैं जो पढ़ रहा हूं इसको ध्यान से सुनेंगे, एक बात का ध्यान रखेंगे। भक्ति है क्या? भक्ति है क्या? भक्ति का आधार 2 चीजें हैं, प्लीज समझना। एक तो ये श्रद्धा कि कृष्ण भगवान हैं और मैं उनका सेवक हूं,
ये श्रद्धा। और दूसरा फिर सेवक की सेवकाई के रूप में सेवा करने के लिए दिल से प्रार्थना, ये भक्ति है। जो लोग कृष्ण को भगवान नहीं मानते, सब एक है ऐसा कहते हैं, वो जब प्रार्थना करते हैं तो उनकी प्रार्थना भक्ति नहीं है। तो भक्ति के लिए 2 पॉइंट बड़े जरूरी हैं। पहला श्रद्धा। श्रद्धा क्या? कि कृष्ण भगवान है, मैं एक उनका नित्य सेवक हूं, ये। और दूसरी कि आप हमें सेवा में लगाइए, इसे योग्य बनाइए, इसके लिए प्रार्थना। पहली श्रद्धा को देकर, श्रद्धा को हृदय में धारण करके फिर प्रार्थना ही भक्ति है। भक्ति क्या है? प्रार्थना। प्रार्थना मूलक हमारी सारी की सारी भजन, सारे भजन प्रार्थना मूलक। गुरुदेव कबे मोरा सोई दिन होवे, अब वो प्रार्थना कर रहे हैं। मनुष्य कोरी निर्जन बसिया, कृष्ण नाम गावो जो। ये प्रार्थना है। कब वो दिन आएगा जब मन स्थिर हो जाएगा। यहाँ भी उन्होंने जयती शब्द करके प्रार्थना की है अपने अभीष्ट राधा रमण जी को। इसलिए हमारे महाराज जी ने यहाँ के ठाकुर जी का नाम क्या रखा? राधा रमण बिहारी जी। ये गोस्वामियों के ईष्ट से निकल गया है। श्री राधा रमण देव के असाधारण परम उत्कर्ष वर्णन द्वारा उनके महाप्रसाद, उनकी कृपा प्राप्ति के लिए प्रार्थना रूप में सर्वप्रथम जयती शब्द लगाया। हमने एक बार जय का अर्थ गुरुदेव के मुख से सुना था, लिखा था आपकी जय हो। उसका अर्थ था कि आप सुपीरियर हैं और मैं इंफीरियर हूं। यहां पे जय कहने का मतलब क्या है? जिस व्यक्ति की सुपीरियरिटी है, जय ही उसी की है। यहां पे जय का अर्थ समझना। जो व्यक्ति सुपीरियर है वही जय के योग्य है। तो इसके लिए बोलते हैं जयती इत्यादि पद द्वारा मंगलाचरण कर रहे हैं। इस स्थान पर जय शब्द का अर्थ है जो सर्वतो भावेन, सर्व प्रकार के भावों के द्वारा, सर्वतो भावेन, सर्व उत्कर्ष से विराजमान है। जो व्यक्ति सर्वत्व भावेन, समस्त भाव से और सर्व उत्कर्ष, सबसे ज्यादा श्रेष्ठ होकर मौजूद है, विराजमान है, वही जय, उसी की जय है। तो जब हम छोटे लोगों की जय करते हैं, जैसे प्रधानमंत्री जी जिंदाबाद जिंदाबाद की जय हो, जब हम छोटे लोगों की जय कर रहे हैं तो वो जय हो ही है, जय नहीं है। होगी कि नहीं कुछ पता नहीं। जय हो जाए तो ठीक है, हो नहीं हो जाए तो नहीं। लेकिन इन लोगों के लिए जय हो नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? जयती। ये जयती है, जय ही है इनकी। इनमें कहीं जय मतलब विक्ट्री, इनकी जय ही है। अच्छा, सर्व उत्कर्ष रूप से विराजमान है भगवान। सर्व उत्कर्ष मतलब क्या हुआ? सर्व उत्कर्ष तो उसके बदले हैं उत्कर्ष शब्द का अर्थ भी असंकोच वृत्ति से अपनी सीमा तक ही ग्रहण किया जा सकता है। भगवान जब अपनी असंकोच वृत्ति, यानी कोई रोक नहीं लगा रहे, कोई संकोच नहीं कर रहे, अपनी स्वरूप को प्रकट करने में कोई संकोच नहीं कर रहे, खुल्लम खुल्ला। और क्या शब्द कहा? असंकोच वृत्ति के द्वारा अपनी संपूर्ण सीमा तक वो उत्कर्ष। भगवान जब अपनी भगवत्ता थोड़ी सी कम करके दिखाते हैं, घूंघट में अपने स्वरूप को दिखाते हैं, तो सर्वोत्कर्ष नहीं है। सर्वोत्कर्ष कब होता है? जब असंकोच वृत्ति से, यानी बिना किसी संकोच किए हुए और सर्वश्रेष्ठ दिखा रहे हैं। अतः जो जो अपने सर्व विलक्षण रूप, तो सर्वोच्च क्या? रूप। सर्वोच्च क्या? गुण। सर्वोच्च क्या? लीला आदि माधुरी प्रकट करके उसके द्वारा सबके चित्त को आकर्षण करने वाले आप युगल चरण कमलों में
मैं दीनहीन, हम दीनहीन जनों के लिए सुलभ प्रेम भक्ति प्रदान करके अपने सभी अवतारों की तुलना में सर्व उत्कर्ष चरम सीमा को प्राप्त हुए हैं। जैसे यानी आप अपने समस्त अवतारों में सर्वश्रेष्ठ होकर राधा कृष्ण युगल चरण हमको प्रेम प्रदान करने वाले। तो जयती का यहाँ पे एक शब्द है, हमारे लिए भी फायदे की बात है। क्या बोला? हम जैसे दीनहीन जनों के लिए सुलभ प्रेम भक्ति प्रदान करके, यानी भक्ति प्रेम भक्ति को आसानी से प्रदान कर दिया। अगर नहीं करते हो तो फिर सर्वोत्कर्ष नहीं है। उत्कर्षता का एक हिस्सा ये भी है क्या कि आपने अपने रूप को, अपने गुण को, अपनी लीला को बिना किसी संकोच के संपूर्ण रूप से प्रकाशित किया है, और हम जैसे दीनहीनों को वो प्रेम भक्ति देने के लिए सुलभ कर दिया रास्ता। ऐसे आपकी जैसी, देखो एक शब्द के लिए इतना वो वर्णन करते हैं। ये प्रार्थना हृदय में धारण करके हम ये बोलेंगे ना तो सुनेंगे नहीं क्या? तो ये पाठ जो है प्रार्थना ही है एक किस्म से, इसको आम चीज नहीं समझना। वही कोई जो चरण सीमा को प्राप्त हुए हैं, अनिवर्चनीय पुरुष, एक पुरुष है। कैसे? अनिवर्चनीय। अनिवर्चनीय मतलब मालूम है? हाँ, जिसका वर्णन ना किया जा सके, अनिवर्चनीय, अवर्णनीय पुरुष जय युक्त हो रहे हैं। जय हो नहीं, जय युक्त हो रहे हैं। ही इज विक्टोरियस, वो जय युक्त ही है। वे ही कोई एक अनिवर्चनीय पुरुष, कहने का मतलब क्या हुआ? वो अनिवर्चनीय पुरुष मतलब वही अनिवर्चनीय पुरुष कहने का तात्पर्य है कि उनकी कृपा और रूप गुण आदि की माधुरी का कोई कभी भी वर्णन करने में समर्थ नहीं है। अनिवर्चनीय, हम जिसका वर्णन नहीं कर, क्या वर्णन नहीं कर सकते हैं? वो कितने सुंदर हैं, वर्णन नहीं कर सकते हैं। वो कैसी लीला करते हैं, वर्णन नहीं कर सकते हैं। तो क्या बोल रहे हैं? एक एक चीज को देखो कितना सुंदर ढंग से बता रहे हैं। वो अनिवर्चनीय पुरुष कहने का मतलब ये है कि उनकी कृपा कितनी है, हम वर्णन नहीं कर सकते हैं। उनका रूप कितना है, हम वर्णन नहीं कर सकते हैं। उनका गुण कितना है, उनकी ये माधुरी कितनी है, कोई भी उसका वर्णन नहीं कर सकता है। अनिवर्चनीय वो पुरुष आप ही की जय है। उसके बाद तदंतर विविध इत्यादि अन्य विशेषण कह रहे हैं, श्लोक की यहाँ वर्णन कर रहे हैं। जो रूप गुण आदि संबंधी है, विविध प्रकार की माधुर्यमाओं के सागर स्वरूप हैं, अर्थात सागर है। किसके सागर है? रूप के सागर, गुण के सागर, प्रेम के सागर। सागर क्यों कहा गया? फिर सागर का भी यहाँ वर्णन, कह देने से काम नहीं चलेगा, उसको अनुभव करो। सागर क्यों कहते हैं, पता चलेगा बीच में कोई फंस जाए। सागर, मेरा एक दोस्त बोल रहा था इस समय वो कहाँ रहते हैं? सैन फ्रांसिस्को में, यहाँ आए हुए। बोलते एक बार हम लोग एक शिप में सेल करते हुए करीब 2-3 हजार मील अंदर समुद्र में चले गए। जब हम वहाँ समुद्र में गए तो उसका इंजन जो है वो जवाब दे गया, शिप का इंजन जवाब दे गया। हमारे पास कोई वायरलेस सिस्टम नहीं है, हम वहां फंस गए। क्या करें? बोलते हैं एक दिन नहीं, 2 दिन, 3, 4, 5, 6, 7, 1 हफ्ता लग गया, खाना पीना खत्म। वहां पता चलता है सागर किसको कहते हैं। ना इधर जा सकते हैं ना उधर जा सकते हैं। ऐसे ही बड़े बड़े सेलर, सेंट कोलंबस और वो जिसने ऑस्ट्रेलिया खोजा था कैप्टन कुक, ये लोग भी जब बीच में फंसे हैं समुद्र के, खाने पीने को नहीं मिला, सुना है चूहे मार के खाए। किसी ने सुना है लकड़ी का बुरादा खाया। समुद्र लंबा चौड़ा इतना है कि उसको कोई पार नहीं पा सकता, गहरा कितना है उसको पार नहीं पा सकता। इसलिए वो बोलते हैं सागर शब्द का कहने का तात्पर्य समझें जिसकी गहराई अथाह है, जिसको नापा नहीं जा सकता।
अथा स्थिर अपार और अगाध जल का आश्रय है, उसी प्रकार हमारे नंद किशोर भी अथा स्थिर अपार अगाध मधुरिमाओं के आश्रय हैं, मधुरिमाओं के आश्रय। यहां पर रूप माधुरी का वर्णन करने के लिए शब्द एक यूज किया, किशोर। उनको सिर्फ क्या बोल दिया? किशोर। किशोर से मतलब है उनकी रूप माधुरी, उनके रूप में सदैव किशोर अवस्था विद्यमान है। बालक हैं, शिशु मां की गोद में, वो कृष्ण के साथ खेल रहे हैं, पौगंड वो, और गोपियों के संग नृत्य कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं नृत्य करने वाले किशोर ही मूल हैं, वही किशोर शिशु बन रहे हैं, वही किशोर पौगंड अवस्था को प्राप्त कर रहे हैं। शिशु किशोर नहीं बन रहा, भगवान का मूल रूप है किशोर। और दूसरी चीज एक और, जो उनका शिशु रूप है मां के साथ 2 साल का, 1.5 साल का, 1 साल का, 6 महीने का, लीलाओं के अनुसार, और जो उनका सखाओं के साथ पौगंड रूप है 8 साल का, 9 साल का, ये कौन है? मैं समझा बिंदु आई है मुझ समझे। समझ रहे हैं इस बात को? तो हमारे भागवत की व्याख्या में आचार्यों ने बताया है कि ये तीनों रूप भी नित्य हैं। समझना इस चीज को, नित्य है का क्या मतलब? ये नहीं कि किसी समय शिशु हो गए, किसी समय पौगंड हो गए, ये तीनों रूप भी नित्य हैं। किस तरह से नित्य हैं? जैसे भगवान राम का रूप लेते हैं, भगवान नरसिंह का रूप ले रहे हैं, अनेक अवतार लेते हैं, जैसे कृष्ण मूल होने के बावजूद भी उनके सारे अवतार और उन अवतारों के रहने के वास स्थान नित्य हैं, इसी तरह से भगवान कृष्ण के पौगंड अवस्था और शिशु अवस्था भी नित्य है। जैसे वो सारे अवतार कृष्ण से निकले हैं, वैसे ही ये वाले रूप भी किशोर से निकले। किससे निकले हैं? किशोर कृष्ण से निकले हैं। कौन कौन? पौगंड और शिशु अवस्था। तो किशोर का मतलब क्या है? जो रूप गुण आदि संबंधी विविध प्रकार की माधुर्यमाओं के सागर रूप है, अर्थात सागर। यहाँ पर रूप माधुरी का वर्णन करने के लिए किशोर इत्यादि कह रहे हैं। उनके रूप में सदैव किशोर अवस्था विद्यमान है। वे बाल्य, तारुण्य आदि सभी अवस्थाओं में ही परम सुंदर किशोर कांति से संपन्न रहते हैं। यानी बाल्य अवस्था भी, तरुण अवस्था में भी किशोर वाली ही कांति जाती है। वे कभी भी काल के वशीभूत नहीं होते। समझना, कृष्ण को मां खिला रही है, पिला रही है, वो बढ़ रहे हैं 6 महीने से 8 महीने के, 9 महीने से 10 महीने, 2 साल, 2.5 साल, तो समय तो ऐसा लग रहा है काल चल रहा है, काल चल रहा है। फिर वो पौगंड हो गए, फिर वो बड़े हो गए, लेकिन वो काल के वशीभूत नहीं है। मतलब क्या है कि जिस समय जिस रूप की आवश्यकता होती है वो रूप धारण कर लेते हैं। काल क्या करता है? एक बात समझना, भौतिक जगत में काल हम मृत्यु को भी कहते हैं। क्यों मृत्यु को कहते हैं काल? मृत्यु को इसलिए कहते हैं क्योंकि हमारा शरीर मृत्यु की ओर बढ़ रहा है, और जिस दिन मृत्यु का समय आता है तो हम मर जाते हैं। आत्मा नहीं मरती, शरीर मरता है। जब हम मर जाते हैं तो हम कहते हैं इसका काल आ गया, इसका मरने का समय आ गया। तो भौतिक जगत में समय हमें खिसकाते हुए हमारी मृत्यु की तरफ ले जा रहा है, इसलिए हम काल के वशीभूत होकर मृत्यु को जा रहे हैं। लेकिन जहां पे मृत्यु है ही नहीं, वहां काल का वशीभूत होने का कोई अर्थ ही नहीं बनता। जहां पर विघटन, जहां पर हवास, जहां पर घटना, यहां पर कम होना, यहां पर डिस्ट्रक्शन, यहां पर मृत्यु है ही नहीं, वहां पे काल कार्य नहीं कर रहा। काल
अपना दुष्प्रभाव नहीं दिखा रहा है। काल क्या काम कर रहा है? काल वहां पर सेवा कर रहा है। तो भगवान को रासलीला करनी है तो एक ब्रह्म रात्रि बना दी, एक रात्रि। काल सेवा कर रहा है, भगवान की सेवा कर रहा है। ये समझ नहीं आ सकता ये कैसे हो सकता। एक रात्रि कितनी बड़ी बना दी? ब्रह्म रात्रि बना दी। तो कई लोग इसको कहते हैं कि एक रात्रि इतनी लंबी बन गई। कई लोग कहते हैं नहीं, ब्रह्मा जी की सारे रात्रियों में जो सर्वश्रेष्ठ रात्रियां थी वो सारी की सारी रात्रियां उस एक रात्रि में आकर सुंदर सुंदर रात्रि, शरद पूर्णिमा वाली रात्रि और किसी पूर्णिमा वाली रात्रि, दूसरी पूर्णिमा वाली रात्रि, सारी सुंदर सुंदर रात्रियां एक में आकर मिली। अतः श्रीमद् भागवत में कपिल देव कहते हैं श्री भगवान सदैव किशोर रूप में अवस्थित रहते हैं और भक्तों पर सदैव अनुग्रह करने के लिए ललायित रहते हैं। दो गुण है भगवान के, एक वो स्थिर हैं, अपने स्वरूप में नित्य हैं, और भगवान अपने भक्तों पर कृपा करने के लिए ललायित रहते हैं। यदि आपत्ति हो कि ऐसे नित्य किशोर रूपवान, आपत्ति हो का क्या मतलब? इसका समझ प्रश्न है ये प्रश्न है, ऐसे कैसे हो सकता है? क्या कि ऐसे नित्य किशोर रूपवान तथा भक्तों पर कृपा करने के लिए ललायित रहने वाले भगवान श्री कृष्ण चंद्र बैकुंठ के ऊपर स्थित गोलोक में विहार करते हैं। अतएव उनकी परम दुर्लभता के कारण उनके भक्ति की महिमा वर्णन रूप महाप्रसाद अर्थात महान कृपा भी अति दुष्प्राप्य होगी। जब कृष्ण बैकुंठ से परे गोलोक वृंदावन में नित्य वास करते हैं और अपने अपने भक्तों के साथ लीलाओं में एकदम तल्लीन रहते हैं, तो ऐसे कृष्ण की कृपा यहाँ पर इस भौतिक जगत में बैठे बैठे प्राप्त करना तो बड़ा दुष्कर होगा, बड़ा मुश्किल काम होगा। हमारे पास में स्वर्ग है, उसके पास में ब्रह्मलोक है, इस ब्रह्मांड के अंदर में यहाँ कहीं हो तो हम उनकी कृपा जल्दी से प्राप्त कर लेते हैं। दिल्ली में हो तो और भी आसान है। लेकिन भगवान इस ब्रह्मांड को भी पार कर गए। अच्छा चलो वहां ट्राई कर लेते हैं। ब्रह्मांड को पार कर लो तो वो ज्योति आती है, ब्रह्म ज्योति आती है, वहां भी नहीं है। उसके बाद कैलाश उनका शिव जी का सदाशिव लोग आता है, वहां भी नहीं है। फिर सैकड़ों नहीं असंख्य ब्रह्म वो आते हैं, बैकुंठ लोग आते हैं, वहां भी नहीं। फिर राम जी का अयोध्या लोग आता है, वहां भी नहीं, द्वारका में भी नहीं। उसके ऊपर जाके इतने ऊंचे बैठे हुए हम नीचों के ऊपर कैसे कृपा करेंगे? इसी का वर्णन करते हुए अतएव क्या इस विषय में प्रयास किया भी जाए कि नहीं किया जाए? जो चीज हासिल ही ना हो उसके लिए क्या कोशिश की जाए? इस विषय में प्रयास किया जाए कि नहीं किया जाए? व्यर्थ ही है। जो मिलना ही नहीं, हासिल ही नहीं होना, उसके लिए क्या कोशिश की जाए? इस प्रकार के प्रश्नों को पहले से ही अपने हृदय में रखते हुए उसका उत्तर देने के लिए कह रहे हैं। गुण की माधुरिमा का प्रदर्शन करते हुए प्रथमतः उनकी परम औदार्य माधुरी का वर्णन है। भगवान के अनेक गुणों में सबसे बड़ा गुण है औदार्य। उसका वर्णन है निज इत्यादि पद द्वारा वर्णन कर रहे हैं। निज, निज मैंने अपनी, ये उनका अपना गुण है। क्या गुण है? निज अर्थात अपने श्री चरण कमल युगल में प्रेम दान करने के लिए वे गोलोक से भूलोक स्थित मथुरा मंडल में अवतरित होते हैं। भैया इससे ज्यादा और क्या करेंगे? दिल्ली के पास आ गए हैं और अपने भक्तों को अमेरिका भी भेज दिया। इससे ज्यादा वो कृपा क्या करेंगे? हैं वो दूर, लेकिन दूर वालों के लिए भी पास आ जाते हैं। अतएव उनकी कृपा सुगमता से प्राप्त होती है, हो सकती है, होती है। यहाँ क्या शब्द दिया? प्राप्त हुई है। क्या मतलब? अनेक लोगों को प्राप्त हुई है सुगमता से। वो उदाहरण है। एक जगह हमारे भक्ति विनोद ठाकुर जी ने भजन गाया, गोपीनाथ मम निवेदन सुनो। उसमें बोलते हैं, क्या प्रभु सारे असुर तार दिए, मेरी ओर देखा नहीं? क्या लाइन है वो?
विनोद ठाकिले, विनोद बैठा हुआ है, आपने उस पर कृपा नहीं की। और दूसरी जगह खुद ही उन्होंने भजन में लिखा है विनोद साक्षी है कि मिलेगा। अब पता नहीं वो भजन क्या है कि उनकी कृपा मिलेगी, इसका प्रूफ क्या है? तो अपनी तरफ इशारा करते हैं, मैं उसका प्रूफ हूं। वो जो हम भजन ये आरती गाते हैं ना, लास्ट लाइन क्या है? भगति विनोद सखी पदे सुख भासे। भक्ति विनोद उसका प्रूफ है। तो इसका मतलब मिला है, वो ही कह रहे मिला है। तो मैंने कहा ना, एक एक शब्द की बात बड़ी महिमा वाली है। उन्होंने क्या लिखा? गोलोक से भूलोक में स्थित मथुरा मंडल में अवतरित हुए हैं, अतएव उनकी कृपा सुगमता से प्राप्त हुई है। ये नहीं लिखा हो सकती है, ये भी नहीं लिखा होगी, क्या है? हुई है, यानी जिन्होंने प्राप्त की है उन्हें सुगमता से मिली है। यद्यपि कंस जैसे असुरों के संहार द्वारा दूर से लगता है कि वो कंस को मारकर पृथ्वी का भार हरण करने के लिए आए हैं। कंस जैसे असुरों का संहार द्वारा भूभार हरण रूप अवतार का प्रयोजन है, तथापि ये गौण कारण है, स्पष्ट कारण ये नहीं है कि वो कंस को मारने आए थे। मुश्किल कार्य, सबसे मुश्किल कार्य है जो वो ही कर सकते हैं और उनके अलावा कोई नहीं कर सकता। वो उसके सागर है, वो है प्रेम। प्रेम वितरण रूप प्रयोजन ही असाधारण है और मुख्य है उनके आने का कारण। प्रेम वितरण असाधारण बात है और यही बात मुख्य है। किस चीज की मुख्य है? उनके यहां पर आने के कारण। क्यों आते हैं? श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद में कुंती देवी ने स्तव किया है और उसमें क्या बोला है? श्रीमद् भागवत में कुंती देवी कहती है, हे श्री कृष्ण, आप परमहंस निर्मल आत्मा, आप परमहंस निर्मल आत्मा मुनि गणों के प्रति भक्ति योग का विधान करने के लिए अवतीर्ण हुए हैं। मैं देखती हूं कितने लोग कितने जन्मों से आपकी भक्ति करते हुए इतने उत्तम स्थिति पे पहुंच गए, मुनि बन गए। कैसे मुनि बन गए? परमहंस निर्मल आत्मा ऐसे मुनि गुणों के प्रति भक्ति योग का विधान करने के लिए ही अवतीर्ण हुए हैं। भोग नहीं कर रहे, क्रोध नहीं कर रहे, संसार छोड़ के बैठ गए हैं, अपनी आत्मा में रमण कर रहे हैं, आत्मा राम हो गए हैं और उन्हें मालूम नहीं है कि भक्ति क्या चीज है। ऐसे लोगों को वो योग्य हैं। क्यों योग्य हैं? क्योंकि संसार से वो विरक्त है। वो योग्य हैं। क्यों योग्य हैं? भोग से वो विरक्त हैं। ऐसे मुनि गुणों को भक्ति देने के लिए आप ऊपर से यहाँ प्रकट होते हो। मेरी दाल कहाँ गलेगी? कुंती कह रही है, ऐसे में मेरी दाल कहाँ गलेगी? क्यों? ऐसे मुनि गुणों के प्रति भक्ति योग का विधान करने के लिए ही अवतीर्ण हुए हो। अतएव हम स्त्री जाति होकर किस प्रकार आपको जान पाएंगी? इतने बड़े बड़े लोगों के लिए आप आते हो, वो योग्य हैं इस चीज के लिए। मैं तो नारी जाति स्त्री हूं, अबला हूं, मैं आपको कैसे जान पाऊंगा? और श्रीधर स्वामी पादरी ने इसकी व्याख्या में लिखा है, हे कृष्ण, आप अपने गुणों से आत्मा राम जनों को आकर्षण कर उन्हें अपने भक्ति योग में लगाने के लिए ही अवतीर्ण हुए हैं। इसलिए सबसे पहले निज पादब्ज प्रेम दान वितरणम विशेषण के द्वारा प्रेम वितरण के उपकरण रूप विविध माधुरी आब्धिक इत्यादि विशेषण उल्लेखित हुआ है। तो इसलिए बार बार यहाँ पर इस बात का वर्णन है कि आप यहाँ आकर प्रेम वितरण करते हो। कैसे प्रेम वितरण करते हो? अपने पाद अंबज चरण कमल प्रदान कर देते हो। क्या दे रहे हो? लोगों को चरण कमल प्रदान कर रहे हो। भगवान के चरणों में ही रति हो जाए तो उसका कल्याण हो जाए। हर पल हर घड़ी किसी तरह से भगवान के चरणों में मन जाए और वहां पे सिर झुका के चिपक जाने का दिल करे।
तो आप अपने चरण कमलों के द्वारा प्रेम दान वितरण करते हो। तो पहले क्या पिला दिया, जैसे बच्चे को चुप कराना तो निप्पल मुंह में डाल दो, शहद हो या दूध हो, चुप हो जाता है। वैसे ही हम लोगों के चुप हो जाने का मतलब क्या है, वो फिर इधर उधर की कोई डिमांड नहीं करता। जैसे ही कृष्ण के चरण पाद अंबज से हमको रस मिलना शुरू होगा तो संसार के किसी भी रस पे हमारा मन जाएगा ही नहीं, ऑटोमेटिक। पुनः असाधारण लक्षण निर्देश करने के लिए गत इत्यादि पद द्वारा लीला माधुरी का वर्णन कर रहे हैं। गोपियों से अर्थात ब्रज वल्लभी गणों से जिनको नित्य प्रेम है, गोपियों को उनसे प्रेम है ये नहीं कह रहे, भगवान के गुणों में क्या वर्णन कर रहे हैं, ब्रज वल्लभियों से जिन्हें नित्य प्रेम है। वो रहते ही वहां इसलिए हैं क्योंकि उनके प्रेमी वहां पे हैं। गोपियों से अर्थात श्री ब्रज वल्लभी गणों से जिनको नित्य प्रेम है, वे उन वल्लभी गणों के वल्लभ सर्वोत्तम 10 अक्षर महामंत्रवर के अर्थ से यही सूचित होता है। क्या है, हम करते हैं ना गोपाल मंत्र, गोपीजन वल्लभ, तो ये 10 अक्षर के मंत्र से उन्हीं के बारे में है। कौन? कृष्ण। कौन से कृष्ण? जिन्हें गोपियों से नित्य प्रेम है, वो कृष्ण। इस विषय में सर्वप्रथम गोलोक मातम उपाख्यान के प्रारंभ में 10 अक्षर महामंत्रवर के अर्थ विकास प्रसंग में गोपी प्रेम की महान महिमा का वर्णन होगा। तो यहाँ पे बोल दिया इस ग्रंथ में कि गोपियों की प्रेम की महान वर्णन होगा, महिमा का। कहाँ पे होगा? इस समय गोलोक की महिमा का वर्णन किया जा रहा है। गोलोक की महिमा क्या है? वहां गोपियां रहती हैं, फिर गोपियों की महिमा शुरू हो जाएगी। वे गोपी प्रेम कैसा है? कैसा है वो गोपी प्रेम? वे गोपी प्रेम परम अवस्था की सर्वोच्च सीमा प्राप्त है। वो गोपी प्रेम परम अवस्था की सर्वोच्च सीमा। एक व्यक्ति कोई भी परम अवस्था पे पहुंचकर भी जो हाईएस्ट अवस्था को पहुंच जाए, उनका प्रेम कहाँ से जाता है? हम श्रद्धा से शुरू करते हैं, परम अवस्था तक पहुंचते हैं। कैसे? श्रद्धा, फिर भजन प्रक्रिया, अनर्थ निवृत्ति, फिर निष्ठा, रुचि, आसक्ति और फिर रति, भाव। ये परम अवस्था आ गई। यहाँ से मिला प्रेम। अब प्रेम में भी जो हाईएस्ट स्टेज है, प्रेम, स्नेह, मान, राग, अनुराग, भाव, महाभाव, रूढ़, अधिरूढ़ और मोदन, मोहन, मादनख्य महाभाव राधा रानी का, ये गोपी प्रेम परम अवस्था की सर्वोच्च सीमा प्राप्त है। इस प्रकार निज चरण कमलों के द्वारा प्रेम दान वितरण विशेषण द्वारा आप जो प्रेम दान देते हो, वो गोपियों के अतिरिक्त अपामर साधारण व्यक्तियों की को भी कृपा करके वही प्रेम दान कर देते हो। गोपियों को जो प्रेम है वही वाला प्रेम दान आप अपामर यानी पामर यानी एकदम पतित व्यक्ति को भी दे रहे हो। कैसे दे रहे हो? अपने चरण कमलों को द्वारा। ऐसा प्रतीत होता है। परवर्ती प्रेम गोपीश नित्यम, इस वाक्य के द्वारा यहाँ पर गोपी प्रेम ही का परम महत्व सूचित हुआ है। यद्यपि प्रेमिक भक्त मात्र ही भगवत प्रेम का विषय होता है, तथापि भगवान के प्रति जिसको जितने परिमाण में प्रेम होता है, भगवान भी उसके प्रति उतने ही परिमाण में प्रेम, भगवान को भी उसके प्रति उतने ही परिमाण में प्रेम होता है। चलो आज इतना ही रखते हैं। सुनते जाओ, इसमें सुनने का आनंद है। तो हम ये क्या पढ़ रहे हैं इस समय? ब्रज भागवत मृत का मंगलाचरण। मंगलाचरण का उद्देश्य होता है कि इस ग्रंथ की निर्विघ्न समाप्ति को